हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप सब जानते हैं कि अब जेई एडवांस की तैयारी में हम लोग लग रहे हैं और जेई एडवांस आने वाला है 4 जून को। तो जेई एडवांस के लिए बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, हमें बिट सेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए अलग से या क्या। तो बिट सेट पे मैं भी एक अलग वीडियो बना के दूंगा, पर अभी हम जेई एडवांस की बात कर रहे हैं। तो मेरे पास जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए एक 32 डेज़ की स्ट्रेटजी है, जिसका स्टार्टिंग डेट है 20 अप्रैल और इट विल एंड ऑन 2 जून। इस स्ट्रेटजी में मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपका एक बार प्रिपरेशन पूरा थॉरो हो चुका है, मतलब एक बार आपने फिज़िक्स में ऑब्वियसली सब टॉपिक्स पढ़ चुके हो आप, तो आपको इस स्ट्रैटेजी को अगर आप ईमानदारी से फॉलो कर लिए, ऑनेस्टी से, तो 100% आप जेई एडवांस में सेलेक्ट होंगे, गारंटी है मेरी। तो यहाँ अब जो ये स्ट्रैटेजी है, इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, लेट्स स्टार्ट। तो ये एक 32 दिन की स्ट्रैटेजी है और इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। यहाँ पे आपको अब मैं कुछ भी पढ़ने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, पर अब यहाँ पे हम टेस्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी बनाई है मैंने, और उससे ये रहेगा कि आपका एक्चुअली ऑन फील्ड प्रैक्टिस होएगा कि असली में सिचुएशन जो होगी उसमें आपको कैसे आपका दिमाग चलेगा, कितना फास्ट दिमाग चलेगा, दिमाग में लैग नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ टेस्ट डिज़ाइन करे हैं, जो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैं ऑफ़र करूंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको टेस्ट के बारे में बताता हूँ कि जो पार्ट 1 ऑफ स्ट्रैटेजी है, इसमें मैंने कुछ सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टेस्ट डिज़ाइन करे हैं, और मैं अभी पूरा डेट और टॉपिक बताऊंगा कि किस दिन कौन सा टेस्ट होगा। तो सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी का जो एनफोर्समेंट डेट है वो 20 अप्रैल है और इट विल एंड ऑन 16 में, पार्ट 1 इनफैक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम 20 अप्रैल से स्टार्ट करके टॉपिक वाइज एडवांस पैटर्न के टेस्ट डेली अटेम्प्ट करेंगे, 1 घंटे का, फॉर फिज़िक्स ओनली। एंड हर टेस्ट का मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स होगा और 1 आवर का टेस्ट होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जेई एडवांस का पैटर्न होता है जिसमें SCQ आते हैं, सिंगल करेक्ट ऑप्शंस, एक MCQ मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस, मैं उन्हें MCQ बोलता हूँ, और सिंगल डिजिट इंटीजर्स, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीजर्स। मैट्रिक्स मैच वो आते हैं जिसमें अपने को ऑप्शंस दिए होते हैं नीचे और उसमें से एक करेक्ट होता है, और एक मैट्रिक्स मैच वो भी आते हैं जो शायद अब नहीं आ रहे हैं या आ भी रहे हो, तो वो जिसमें हमको मैच करना होता है, बबल्स भरने होते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन लिंक्ड भी होते हैं। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हर टेस्ट में अलग अलग पैटर्न को इन्वॉल्व करूँ और आपको ये जो पैटर्न्स हैं अभी तक जो पूछे गए हैं जेई एडवांस में, उनके लिए फैमिलियर कर दूँ एकदम। और जो मेरा स्ट्रैटेजी का पार्ट 1 है, इसके अंदर मैंने बाइफरकेशन किया है टॉपिक्स का, जिसमें आपकी पूरी फिज़िक्स कवर हो जाएगी। और जैसा आप जानते हैं कि इस साल जेई एडवांस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी एक चैप्टर है जो इंक्लूड हुआ है, तो मैं उसके भी आपको टेस्ट में क्वेश्चंस दे के प्रैक्टिस करा दूंगा। तो आपको करना ये है कि जैसे फर्स्ट जो टेस्ट होने वाला है वो 20 अप्रैल को होने वाला है, डे आफ्टर टुमारो, और उसके अंदर जो है मैकेनिक्स 1 आएगा, जिसमें काइनेमेटिक्स पूरा, फ्रिक्शन, NLM, सर्कुलर मोशन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों, वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन्स। तो अगर मैं बोलूँ कि 11th का स्टार्टिंग से इनफैक्ट यूनिट्स डायमेंशन एरर छोड़ दें, तो काइनेमेटिक्स से लेकर के कोलिजन्स तक
ये फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस है। ओके, पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया। पैटर्न जो है वो हर टेस्ट के कवर पेज पे भी होगा। टेस्ट कैसे ऑफर करूँगा मैं आपको आगे बताता हूँ। टेस्ट 2 होगा 21 अप्रैल को, जिसमें मैकेनिक्स 2 आएगी, जिसके अंदर रिजिड बॉडी, रोटेशनल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। टेस्ट 3 हो जाएगा आपका 22 अप्रैल को, और जिसके अंदर कैलोरीमेट्री हो जाएगा, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफ़र एंड केटीजी थर्मोडाइनमिक्स। मैंने इसमें थर्मो एक साथ ही रखा है। टेस्ट फिर ये 4 है, इनफैक्ट ये मैं आपको बता दूँ, टेस्ट 4 होगा आपका 23 अप्रैल को। ये रेस्ट डे नहीं है, तो ये 23 अप्रैल को टेस्ट 4 होगा। मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। दिस इज़ टेस्ट 4 एंड इट वुड बी ऑन 23rd of April। ओके, तो ये टेस्ट 4 का सिलेबस है। सॉलिड्स एंड इलास्टिसिटी, फ्लूइड्स, जिसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स आएगा, और सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे। ये टेस्ट 4। टेस्ट जो 5 होगा वो हो जाएगा आपका 24 अप्रैल को। दिस इज टेस्ट 5। इसके अंदर जो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, स्ट्रिंग वेव्स, साउंड वेव्स, एरर्स, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज, यानी एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स जो हम कहते हैं वो इसके अंदर आ जाएगी। 25 अप्रैल को जो है आपका हो जाएगा टेस्ट 6। दिस इज टेस्ट 6, और उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगी। 26 अप्रैल को टेस्ट 7 हो जाएगा, जिसके अंदर आपका कंप्लीट करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगी। देखिए, मैंने एनालाइज किया है और मैंने देखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी से और मॉडर्न फिजिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने इन चैप्टर्स को इंडिविजुअल टेस्ट डे पे रखा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं और मुझे काफ़ी स्कोप है क्वेश्चंस बनाने का, इसलिए। फिर इसके बाद है टेस्ट 8, जिसके अंदर 27 अप्रैल को होगा और कैपेसिटेंस पूरा आएगा। टेस्ट 9 जो होगा वो हो जाएगा 28 अप्रैल को, जिसके अंदर पूरा मैग्नेटिज्म आएगा। पूरा मैग्नेटिज्म मतलब जो हम पढ़ते हैं, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म इन मैटर एंड अर्थ मैग्नेटिज्म, ये पूरा। फिर इसके बाद टेस्ट 9 होगा, इनफैक्ट टेस्ट आई थिंक 10, यस। सो इसके बाद टेस्ट 10 होगा, जो होगा 29 अप्रैल को, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट्स आएगा। और 30 अप्रैल को हो जाएगा टेस्ट 11, जिसके अंदर कंप्लीट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पूछा जाएगा। टेस्ट 12 हो जाएगा 1 मई को, जिसके अंदर वेव ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप जानते हैं कि एडवांस में इंक्लूड हुआ है, तो इसमें क्वेश्चंस भी मैं उसी क्वालिटी, उसी लेवल के दूंगा। टेस्ट 9 जो है, इनफैक्ट टेस्ट 13 जो है वो हो जाएगा आपका 2 मई को, और इसमें कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स आएगी। टेस्ट अब होगा क्या कि ये आपका जेई एडवांस का एक बार थॉरो रिवीजन हो जाएगा हर चैप्टर में। आपको यहाँ पे करना यह है कि आपको हर टेस्ट के बाद, जैसे मैं हर टेस्ट को हर डे 9:30 PM पे लॉन्च करूँगा, और आपको उसको अटेम्प्ट करना है सेम डे फ्रॉम 10 to 11। और यू शुड मेक श्योर दैट आप इसको स्टॉप वॉच सामने रखो, और इनफैक्ट या आप अलार्म लगा लो। और आप अब इसमें सारी चीज़ें ये है कि आप कितनी ईमानदारी से आप अटेम्प्ट करते हो। आपको पेपर पहले नहीं देखना है, आपको क्वेश्चंस पहले नहीं देखने हैं, और इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग विद आंसर की आपको रिलीज़ कर दूंगा चैनल पे ही। और अब हमने और आपको सॉल्यूशन और आंसर की को देख के एनालाइज करना है कि आपने कहाँ गलती करी और आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं। आपको वो ट्रेंड को पकड़ना है कि आपके किन टॉपिक्स में क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। ओके, अब हम इसी स्ट्रैटेजी में इसको और उन टॉपिक्स को मजबूत करने के लिए
हम वापस यही टॉपिक्स के टेस्ट रिपीट करेंगे, मतलब अलग टेस्ट और लूँगा सेम टॉपिक्स के, पर अब वो टेस्ट का लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा. दिस इज़ लेवल 2. सो अब ये होगा 3 मई को फिर से ये टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं. जैसा आप देख सकते हैं 3 मई को मैकेनिक्स 1, 4 को मैकेनिक्स 2, दिस इज़ रिजिड बॉडी इन SHM, 5 को कैलोरीमेट्री पूरा थर्मो, 6 को अगेन सॉलिड्स इलास्टिसिटी फ्लूइड्स सरफेस टेंशन विस्कोसिटी, 7th को यूनिट्स एंड डायमेंशन वो पूरा एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स और वेव्स, साउंड वेव्स, और 8th को एक दिन मैंने रेस्ट डे दिया है आपको, और 9th को कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा, और 10th को कंप्लीट करंट इलेक्ट्रिसिटी, 11th को कैपेसिटेंस, 12th को वही पूरा मैग्नेटिज्म, 13th को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट्स, 14th ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एंड 15th को कंप्लीट वेव ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 16th को कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स. तो ये हमारी पार्ट 1 ऑफ स्ट्रैटेजी पूरी हो जाएगी, और 16 तक हम रोज़ 1-1 घंटे के टेस्ट टॉपिक वाइज दे चुके हैं, और हमने एनालाइज भी कर चुके हैं कि हमारी क्या गलतियां हैं और कैसे उनको करेक्ट करें. अब आपको करना ये भी है कि आपको हर टेस्ट के अगले दिन, जैसे आप किसी भी दिन रात को 10 से 11 टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, तो ये टाइम मैंने इसलिए चुना है क्योंकि आप इसमें आपको डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगे और आप एकदम शांत दिमाग से बैठोगे. और आपको मैं हमेशा बच्चों एक सलाह देता हूँ हमेशा, कि आपको आपका जो रात का खाना है आपको उसको 30% पे ले आना है. आप अगर अभी एक्स अमाउंट ऑफ फूड खा रहे हो रात को, तो आप उसको 30% या मैक्सिमम 40% पे ले आओ. आपको भूख लगेगी हल्की फुल्की, पर आपके शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है. हालांकि आप लोग छोटे हो अभी, आप लोग को खाना चाहिए, पर अभी आपको क्या है कि थोड़ी नींद का जो कोटा है उसको कम करना है. तो वो ऐसे करोगे कि आप अगर रात का फूड को 30-40% पर ले आते हो. ये मेरा सेल्फ एनालाइज्ड मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ कि मैंने खुद ने करके देखा है. तो उससे क्या होगा कि आपकी नींद भी आपको कम आएगी रात को, और साउंड स्लीप आएगी, अच्छी स्लीप आएगी, और आप जल्दी उठ जाओगे सुबह. और आपका सुबह अगले दिन जो अपन को नींद का हैंगओवर होता है, एकदम अपना भारी होता है सर, वो सब कुछ नहीं होगा. तो ये बड़ा आप एनर्जेटिक और बड़ा ही तेज़ चलेगा आपका दिमाग. तो आपको ये मेरी एक सलाह है, बाकी आप जैसा आपको लगे ठीक, तो आप इसे करके देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटली. तो इससे आपको काफ़ी सारा जो मशक्क़त करनी पड़ती है ना, कि नींद उड़ाए और नींद ना आए, उसके लिए चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं, वो नहीं करना पड़ेगा. आप थोड़ा सा खाने का, रात के खाने का कोटा, अगर एक्स अमाउंट खा रहे हो तो एक्स का 0.4x ही खाना है. अब 40% ही खाना है, 60% कम कर देना है, छोड़ देना है. ठीक है. तो कभी कभार पार्टी हो गई या कुछ हो गया तो खा लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ तरीका. तो 10 से 11 का जो टाइम है उसमें आपको अच्छा रहेगा, और अगले दिन आप इसको एनालाइज करो. अब अगर आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसा आप जानते हो मेरे चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें बहुत ऑलमोस्ट अभी चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, काम चल रहा है, अभी मैं और एक्सेलरेट कर रहा हूँ, आपने देखा ही होगा. तो अभी उन पे आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स के हाईएस्ट लेवल के वीडियोस मिलेंगे. और सबसे मैं एक जो कोशिश करता हूँ कि न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आपको दूँ, और उसमें मैं ये भी बता देता हूँ कि ये लेवल कौन सा है. तो उससे ये रहता है कि अगर आपको जेई एडवांस या ओलंपियाड NACP लेवल पे भी तैयारी करनी है, तो आप उसमें उन न्यूमेरिकल्स को रेफ़र कर सकते हो. और सिर्फ ये नहीं है कि थ्योरी ही आपको कुछ समझाती है, कुछ सिखाती है. न्यूमेरिकल आपको वो सिखाएगा जो एग्ज़ाम में एक्चुअली हमें करना है. ओके. थ्योरी तो आपको बता देगी फंडामेंटली ये चीज़ होती है, पर उसको अप्लाई करने का तरीका न्यूमेरिकल ही सिखाएगा. तो न्यूमेरिकल ज़रूर देखा करो आप. ठीक है. तो वो आप पूरा चैनल पर जाके वो टॉपिक को पढ़ सकते हो जहाँ से गलतियाँ हो रही हैं. ठीक है. और उसके बाद हम 16 मई के बाद हमारी पार्ट 2 ऑफ स्ट्रैटेजी चालू होता है. एक दिन का अपन ने रेस्ट रखा है 17 का. 18 को हमें क्या करना है, हमें 18 से लेकर 2 जून तक हमें हर दिन, इनफैक्ट एक्सेप्ट संडेज, मतलब संडे को छोड़ के, संडे को हम अपने दिमाग को और बॉडी को रिफ़्रेश और रीसेट करेंगे.
तो हर दिन हमें फिर से मेजर टेस्ट देने हैं। अब हम फुल सिलेबस के टेस्ट देंगे फॉर ओनली फिज़िक्स। पैटर्न वही है, 60 मार्क्स 1 आवर, और फिज़िक्स का ही मैं आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ और करा वही सकता हूँ, मुझे वही आता है। तो वहाँ हम जो है उसके बाद हम 18 to 2 जून ईच वर्किंग डे विच इज़ मंडे टू सैटरडे, तो हम एक टेस्ट रोज मैं आपको फुल सिलेबस का दूंगा और वो आपको अटेम्प्ट करना है पूरा। और उसमें क्योंकि हमने सारे टॉपिक्स को इंडिविजुअली 2 बार 2 लेवल पे टेस्ट करा है, तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कि उन पेपर्स में आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी। और वो पेपर्स अगर आपने रेगुलरली किया, और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 स्ट्रैटेजी सिंसियरली और डिसिप्लिन के साथ रेगुलरली अटेंड कर ली, तो आपका नाम के आगे IITian लगने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मैं ये फैक्ट इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपकी केमिस्ट्री और मैथ्स की प्रिपरेशन भी इक्वली गुड हो। मैं यहाँ पे ये बोलना ज़्यादा करेक्ट रहेगा कि मैं फिज़िक्स में आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। विद फ्लाइंग कलर्स बहुत अच्छे से आप फिज़िक्स को क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, अब आपको क्वालिफिकेशन जितने मार्क्स केमिस्ट्री मैथ्स में, मेरे को उम्मीद है कि जब बच्चा JEE मेन से को क्वालिफाई करके JEE एडवांस दे रहा है, तो केमिस्ट्री मैथ्स में क्वालिफिकेशन जितने मार्क्स तो लाएगा ही लाएगा, और बल्कि अच्छे भी लाएगा। केमिस्ट्री में बच्चे बहुत बहुत अच्छे लाते हैं। तो यहाँ मैं इसलिए बोल रहा था कि IIT में सिलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि फिज़िक्स में आपके अच्छा स्कोर करवा आएगा ही आएगा इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, है ना। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने एक बनाई है, और मेरे हिसाब से अब वो वक्त नहीं है कि हम अब बैठ के वापस रिवाइज करें। रिवीजन इज़ इन फिज़िक्स, रिवीजन कैन बी डन ओनली बाय न्यूमेरिकल्स, एंड इट शुड बी डन ओनली बाय न्यूमेरिकल्स। तो यही सबसे बेस्ट रणनीति है रिवीजन करने की फ़िज़िक्स में। तो ये मैंने आपको 32 दिन की स्ट्रैटेजी बनाई है, और इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करें। और बस ये है कि मैंने इसलिए इसको छोटा रखा है कि टेस्ट सिर्फ 1 घंटे का होगा, तो उससे आपको क्या है, आपका दिन का जो वक्त है आपको ये भी नहीं लगेगा कि बहुत लंबा हेक्टिक हो रहा है कुछ। 1 घंटा हम टेस्ट आराम से दे सकते हैं किसी भी रोज़ इनफैक्ट। ठीक है, तो आपको 10 से 11 वाला स्लॉट अपना खाली रखना है, और आपको टेस्ट पेपर को सेम डे पे ही अटेम्प्ट करना है। और अगर अगले दिन भी कर रहे हो आप, तो ये रेयर केस में होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आप इसे फॉलो करें, और फिर आप मुझको बताइएगा कि आपका JEE एडवांस में रिज़ल्ट कैसा आया, और इस स्ट्रैटेजी को आपने फॉलो किया कि नहीं किया, और आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ और हुआ कि नहीं हुआ। और अगर फ़ायदा हो तो ज़रूर आप एक्नॉलेज कीजिएगा और अप्रिशिएट कीजिएगा। और ये जो टेस्ट है ये मैं किस तरीके से डालूँगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये टेस्ट मैं एक वीडियो में ही डालूँगा, वीडियो डालूँगा पूरा टेस्ट का, जिसमें कोई वॉइस, बैकग्राउंड वॉइस नहीं होगी, ना मेरी वॉइस होगी। उसमें बस पेजेस कुछ 5-5 सेकंड के लिए रहेंगे, और फिर वो पेजेस चेंज होते जाएंगे। सबसे पहले आगे आपको मैं पैटर्न का पेज दिखेगा, जिसमें आपको उस टेस्ट का पैटर्न पता चलेगा, और सेक्शन वाइज आपको हर कि इस सेक्शन में कितने क्वेश्चन हैं, MCQ हैं कि SCQ हैं, मार्किंग स्कीम क्या है, और ये तो ये आपको उस पेपर में दिखेगा साफ। और आप उसको, आपको एक सिंगल पेज पे एक ही क्वेश्चन दिखेगा, तो आप उस टेस्ट को जब अटेम्प्ट करें क्वेश्चन वाइज, तो आप उसको पॉज करके क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और अपना टाइमर लगाएं ईमानदारी से, और उसको कंप्लीट करें। तो ये जो है ये मेरी तरफ से एक स्ट्रैटेजी है, और इसमें मैं भी काफ़ी इम्प्रोवाइज़ कर रहा हूँ, काफ़ी क्वेश्चंस ढूंढ रहा हूँ और बना रहा हूँ पेपर्स, कि आपको अच्छा कंटेंट मिले। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं ये अभी सारी चीज़ें इसलिए फ्री रख रहा हूँ, ना मैं ये कभी आपसे बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे इससे कोई, मेरा ये पर्पज़ है ही नहीं कि मैं कोई सब्सक्राइब करवाऊँ बच्चों से और मेरे को कोई और तरीके का फ़ायदा हो। मेरे को तो ये है कि जितना मैं उन बच्चों को हेल्प कर सकता हूँ जो बच्चे कोचिंग नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उतना मैं उनको कर पाऊँ, और जो डिज़र्व करते हैं ऑब्वियसली। तो
यही मेरा उद्देश्य है और आप इसका फ़ायदा उठाएं। तो मिलते हैं बच्चों। और अब मेरा जो कंटेंट मैं अभी डिलीवरी कर रहा हूँ हीट ट्रांसफ़र, वो चलता रहेगा कंटिन्यू, और वो ख़त्म होने वाला है जल्दी। फिर मैं कैलोरीमेट्री और केटीजी थर्मोडायनेमिक्स के वीडियोस अपलोड करना चालू कर दूँगा। धन्यवाद।